हेलो डियर, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर से सीधे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। क्वेश्चन फर्स्ट है, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है श्रोतम, ऑप्शन बी है भजनम, ऑप्शन सी है प्रबंधम, ऑप्शन डी है अभंग। क्या होगा राइट आंसर? मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है अभंग। अभंग नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराधिकार की महदायाद प्रथा का अर्थ है डॉट डॉट, क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है पसंदीदा पुत्र को अपने पिता के संपत्ति विरासत में मिलना, ऑप्शन बी है जेठ यानी बड़े पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, ऑप्शन सी है सभी पुत्र व पुत्री के बीच विरासत का विभाजन, ऑप्शन डी है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है, उत्तराधिकार की महदायात प्रथा का अर्थ है? क्या है राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है सभी पुत्रों के बीच विरासत में विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय प्रॉपर्टी का मुख्य खनिज है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, निकिल। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम प्लस निकिल, ऑप्शन बी है एल्यूमिना यानी एल्युमिनियम प्लस निकिल सिलिका, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? महासागरीय प्रॉपर्टी का मुख्य खनिज है, क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्या एल्यूमिना या एल्युमिनियम या सिलिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि क्या, किस लिए ऊपर उठाया जाता है सीढ़ी नुमा खेतों को? ऑप्शन ए है फसल को बचाया जा सके, ऑप्शन बी है पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, ऑप्शन सी है खाद बह ना जाए, ऑप्शन डी है कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? उसके जो जमीन का एक छोटा टुकड़ा होता है उसके किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है। ऊपर क्यों उठाया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है क्योंकि पानी जो है उसके भीतर रुका रहे, इसलिए सीढ़ी नुमा खेती जब की जाती है तो उसके यानी छोटे छोटे टुकड़े किए रहते हैं, उस टुकड़े को ऊपर, किनारे के टुकड़े को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे, ऑप्शन बी है रटकर सीखने पर बल देंगे, ऑप्शन सी है प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे, ऑप्शन डी है प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करेंगे। क्या होगा राइट आंसर? मान लीजिए सामाजिक विज्ञान के प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन लग रहा है, तब आप क्या करेंगे? क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे जिससे बच्चा उसे सरलता से सीख सके, उसकी कठिनता को समझ के सरलता से सीख सके। विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां हम प्रदान करेंगे बच्चे को सिखाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए है मानवता पर एक आख्यान का आयोजन करके, ऑप्शन बी संविधान के आमुख को प्रदान करके, ऑप्शन सी
उनकी बातों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि बच्चे एक ना एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे। ऑप्शन डी है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। क्या होगा राइट आंसर? कक्षा में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? क्या है राइट आंसर इसका? किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। किसके द्वारा? सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते। आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? ये आंसर आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना, ऑप्शन बी है साहित्य का महत्व, ऑप्शन सी है स्रोतों का महत्व, ऑप्शन डी है संस्कृति का सम्मान। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन क्या है? आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं। आप सुल्तान द्वारा कर लगाया गया कर नहीं चुका सकते। अब आप क्या करेंगे? बच्चों से क्वेश्चन किया जा रहा है कि यदि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं, आप उनके द्वारा जो कर लगाया गया है उसे नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या होगा राइट आंसर इसका? साहित्य के संदर्भ में एक कल्पना करेंगे या साहित्य का महत्व करेंगे, सॉरी इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना करेंगे या साहित्य का महत्व या स्रोत का महत्व या संस्कृति का सम्मान करेंगे। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्या करेंगे? इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना करेंगे कि कैसे लोग कर नहीं चुका पा रहे थे, तो क्या होता था उनके साथ, क्या करते थे उनके साथ सुल्तान। तो ये सब क्या होगा? इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना करेंगे कि मेरे साथ भी ऐसे ही होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 4 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई? ऑप्शन ए है यह दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, ऑप्शन बी है यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है, ऑप्शन सी है पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? ऑप्शन ए है याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, ऑप्शन बी है अंतिम वक्तव्य के रूप में, ऑप्शन सी है आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, ऑप्शन डी है ज्ञान के भंडार के रूप में। क्या होगा राइट आंसर? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है? आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? ऑप्शन ए है भेदभाव, ऑप्शन बी है प्रगतिशीलता, ऑप्शन सी है पूर्वाग्रह, ऑप्शन डी है रूढ़िवाद। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है रूढ़िवाद को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ग्रीनविच ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है, वो
45 अंश पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? ऑप्शन ए है 9 बजे पूर्वाह्न, ऑप्शन बी है 10 बजे पूर्वाह्न, ऑप्शन सी है 3 बजे अपराह्न, ऑप्शन डी है 3 बजे अपराह्न। मतलब पूर्वाह्न एएम, क्या है? एएम, और ये है पीएम। पूर्वाह्न अपराह्न का होगा पीएम, पूर्वाह्न का होगा एएम। हिंदी का बड़ा कंफ्यूज करता है, इंग्लिश जरूर देखिएगा इसका। पीएम क्या होगा राइट आंसर इसका? चलिए यहां समझते हैं। चलिए यहां देखते हैं, जैसे ये है अपना गोला, ये है अपना गोला, है ना, ये पृथ्वी है। अब 0 अंश यामोत्तर यही बीच से गुजरता है ना, ये आप सबको पता होगा 0 अंश। और यहाँ पे क्या है 12 बजे हुए हैं, तो पूछा क्या है आप 45 अंश पूर्व में जाएंगे तो कितना समय होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन हो जाएंगे। पूर्व पूछा है तो इधर होगा पूर्व, और ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये सबको पता होगा। तो पूर्व पूछा है, जब आप पूर्व जाएंगे तो प्लस होगा, और जब आप इधर पश्चिम जाएंगे तो माइनस होगा, मतलब समय घटेगा। तो पूछा क्या है 45 अंश। अब जैसे यहाँ पर 45 अंश पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा 12 बजे, यदि यहाँ 0 अंश देशांतर पर 12 बजे हैं तो पूर्व 45 अंश पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। आप मुझे बताइए, कोई भी एक बिंदु पर आप अपने ही स्थान पर गोल गोल घूम जाएंगे, तो आप अपने ही स्थान पर गोल गोल घूमेंगे, मतलब जहां आप खड़े हैं वहां से एक चक्कर पूरा करेंगे तो 360 अंश आप घूम गए हैं। तो ये पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है, तो 24 घंटे में पृथ्वी जो है एक चक्कर यानी 360 अंश घूम जाती है। अब हमें देखना है कि एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है। तो एक घंटे में कितना घूमती है 360, 360 कितना होगा 360, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 यहाँ 36 और 6 चौके 4, मतलब एक अंश घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, एक 4 मिनट लगता है। कितना समय लगता है 4 मिनट। मतलब यहां से पृथ्वी यहां गई, यहाँ से स्थान पर यहां से यहां जाने में 4 मिनट लगते हैं। तो पूछा क्या है 45 अंश, 45 अंश। तो इसका मतलब जब अब यहाँ जब एक एक अंश घूमने में पृथ्वी कितना टाइम ले रही है 4 मिनट का समय ले रही है। पृथ्वी को एक अंश घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 45 अंश घूमने में कितना समय लगेगा, है ना। 45 अंश, 45 अंश घूमने में कितना समय लगेगा, तो 4 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 4 पच्ची 20, 4 पच्ची 20 और 4 चौक 16, 2 80, मतलब 80 मिनट। 80 मिनट कितने घंटे हुए 3 घंटे, यानी 3 घंटे हुए। 45 अंश घूमने में उसे 3 घंटे लगेंगे। अब 45 अंश क्या पूछा है पूर्व, 45 अंश पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा, तो क्या होगा राइट आंसर इसका। हम प्लस करेंगे कि माइनस, पूर्व पूछा है तो प्लस करेंगे, मतलब जोड़ेंगे 12 1 2 3। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 3 बजे, यानी पीएम होगा 3 बजे पीएम, 3 बजे अपराह्न। तो ये रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है 100%, एक से दो क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। तो इसे बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, और इसी टाइप के जितने क्वेश्चन बने हुए हैं सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो चलिए आज यही करते हैं। आज का सेशन पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।